हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम एडवांस कैलकुलस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। चलिए पहले डायरेक्टली डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव the ordinary derivative of a function of several variables the ordinary derivative of a function of several variables with respect to one independent variable, keeping all other independent variables constant. Keeping all other independent variables constant is called a partial derivative. Of a function with respect to that variable. अब यूजुअली इस कोर्स में जो हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल लेते हैं वो हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स लेंगे, जिसमें हम एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेंगे और जो आपके पास ये फंक्शन हम लेंगे ना, ये एफ, इस कोर्स में जो फंक्शन एफ आपके पास है, इट इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब अगर हम इस फंक्शन को डेरिवेट करेंगे एग्जैक्टली जैसे हम वैसे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स, अगर हम इस फंक्शन को डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, दूसरे वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानेंगे। यहां पर वेरिएबल कौन है? दूसरा वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो तो उसको आप बोलोगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट तो उसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स of a function चलिए आपके पास जो फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज डिनोटेड एज, उसको हम ऐसे बोलते हैं एफ एक्स, और यहां पर छोटा एक्स लिखते हैं। इसका मतलब हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, जो मैं बोल रहा था। द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कीपिंग ऑल अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कांस्टेंट। तो जो आपके पास ये एफ है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई को ट्रीट करोगे एज कांस्टेंट, या इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स। अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट, उसको कैसे डिनोट करेंगे हम? एफ ऑफ वाई एक्स कॉमा वाई। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो यहां पर हम एक्स को ट्रीट करेंगे एज कांस्टेंट, या ऐसे भी नोट करते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स, सॉरी डेल एफ बाई डेल वाई। आपको पता है जो आपके पास ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है ना, डी एफ ऑफ डी एक्स, इसको हम कैसे डिनोट कर, तो ये किसके बराबर होता है? आपको ये पता होगा, इट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, तो इसके बराबर होता है। तो एग्जैक्टली इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर
मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देयरफॉर अगर हम डेल एफ बाई डेल एक्स लें तो ये भी होगा लिमिट एच अप्रोच टू 0। मैं लिख सकता हूँ इसको एफ ऑफ, देखो यहां पर हम किसको चेंज कर रहे हैं, यहां पर हम एक्स को चेंज कर रहे हैं और वाई को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो इसका मतलब इंक्रीमेंट किसका आएगा यहां पर, जैसे कि यहां पर आता है एक्स प्लस एच, यहां पर भी क्या आएगा एक्स प्लस एच, लेकिन वाई को कांस्टेंट रखना है, माइनस एफ ऑफ एक्स कामा वाई, यहां पर सिंपली लिखते थे ना फंक्शन एफ एक्स, लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कामा वाई, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और यहां पर खाली हम एक्स को चेंज करेंगे क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय एच। एंड इसी तरह अगर मैं ये लिखूं दिस इज डेल एफ बाय डेल वाई, तो डेल एफ बाय डेल वाई क्या होता है, तो यहां पर हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, कीपिंग एक्स कांस्टेंट, कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, दिस इज लिमिट के अप्रोचेस टू 0, दिस इज एफ ऑफ एक्स, एक्स को फिक्स रखना है, चेंज किसको करना है वाई, वाई प्लस के। और इस कोर्स में अब याद रखोगे जब भी मैं एच लिखूँ ना, एच मैं ट्रीट करूंगा एज एन इंक्रीमेंट ऑफ एक्स और के होगा इंक्रीमेंट ऑफ वाई, इंक्रीमेंट ऑफ द सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई, माइनस एफ ऑफ एक्स कामा वाई डिवाइडेड बाय के। तो ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे, तो ऐसे इसको हम डिफाइन करेंगे। चलिए अगर आपके पास ये फंक्शन है फॉर एग्जांपल, अब चलिए अगर हम पहले किसी पॉइंट पर अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा, जैसे कि अगर हम डी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी पे डिनोट करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो फिर हम यहाँ पर क्या लेते हैं सी प्लस एच और यहाँ पर सी। एग्जैक्टली अगर यहाँ पर भी हम इसको किसी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स, चलिए आपके पास पॉइंट है ए कमा बी, तो एट एक्स कमा वाई इज इक्वल टू ए कमा बी किसके बराबर आएगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी, फिर माइनस एफ ऑफ ए कामा बी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, और सिंगल वेरिएबल में सिंपली लिखते हैं एफ ऑफ सी, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट सी, लेकिन यहां पर हमारा पॉइंट क्या है ए कामा बी डिवाइडेड बाय एच, एंड दिस इज डेल एफ बाय डेल वाई ए कमा बी पर। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए कमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कमा बी डिवाइड बाय के। तो ऐसे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जो आपके पास डेल एफ बाय डेल वाई है ना, अगेन जो डेल एफ बाय डेल वाई होगा ना, ये भी क्या होगा, ये भी आपका फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा, तो इसको भी हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी, तो फिर वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा। जैसे कि यहां पर आपको डेल एफ बाय डेल एक्स है, तो जब आप एफ को डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो आपको मिलेगा वो भी क्या होगा, वो भी अगेन आपका एक फंक्शन होगा एक्स और वाई का। इसका मतलब उसको भी हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका मतलब डेल एफ बाय डेल एक्स को भी हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्दर, तो वो आपका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर। आई होप डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। For example, आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कामा वाई, एफ ऑफ एक्स कामा वाई। चलिए ये आपके पास फंक्शन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालेंगे 1,2 पर, ठीक है, एट अ पॉइंट 1,2 पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। जरा देखो, देयरफॉर चलिए हम डेल एफ बाय डेल एक्स 1,2 पर निकालेंगे, या सिंपली इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स 1,2
2, दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x किस पॉइंट पर 1, 2 पर। और इस कोर्स में हम यहाँ पर ज्यादातर यही नोटेशन यूज करेंगे, ये भी नोटेशन यूज करेंगे लेकिन ज्यादातर ये हम नोटेशन यूज करेंगे। तो क्या आएगा ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज f ऑफ 1 प्लस h, बिकॉज हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब इंक्रीमेंट किसका आएगा, x का। यहाँ पर x क्या है, x के बदले 1, तो 1 प्लस h लिखेंगे, जैसे अभी मैंने लिखा a प्लस h कामा b, और b की जगह क्या है, दैट इज 2 माइनस f ऑफ a b, दैट इज f ऑफ 1, 2 डिवाइडेड बाय h। तो मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, व्हाट इज f ऑफ 1 प्लस h, तो x की जगह आपको 1 प्लस h लिखना है, तो क्या लिखूंगा 2, दिस इज 1 प्लस h होल स्क्वायर, माइनस आपका आएगा ये फिर 1 प्लस h, y की जगह क्या है 2, फिर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 होल डिवाइडेड बाय h। और इसके बाद चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो किसके बराबर आएगा 2, 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ज़रा मल्टीपल करो, क्या आएगा माइनस 2h फिर प्लस 4, और यहाँ पर आपको आएगा ये, सॉरी यहाँ पर तो मैंने f ऑफ 1/2 माइनस किया ही नहीं, यहाँ पर मुझे माइनस भी करना था ना, f ऑफ 1, 2 मुझे माइनस भी करना था, तो 2 इंटू 1 तो क्या आएगा -2, फिर यहाँ पर 2 डालो माइनस, तो माइनस माइनस बन जाएगा, फिर प्लस पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, तो +2, और लास्ट में आपको है माइनस, ये प्लस है ना, बाहर माइनस है, तो माइनस y स्क्वायर दैट इज -2 स्क्वायर दैट इज -4, तो ये +2 -2 विल गो, ये +4 -4 विल गो, तो इसका मतलब यहां पर ये +4 नहीं आएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। यहां पर मैं भूल गया था ये f ऑफ 1/2 सब्ट्रैक्ट करना, तो यहां पर सिंपली आएगा फिर h, जरा इसको फर्दर कंप्यूट करो, दैट इज लिमिट h अप्रोच टू 0, जरा मल्टीपल करो, दैट इज 2 प्लस 2 इंटू h स्क्वायर दैट इज 2h स्क्वायर प्लस 4h, और यहाँ पर -2 2h डिवाइडेड बाय h प्लस 2 एंड -2 विल गो, दिस इज 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 2h, तो किसके बराबर आएगा, तो ये आपको आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज 2h स्क्वायर, और यहाँ पर 4h माइनस 2h दैट इज प्लस 2h, और नीचे आपका है h। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं फर्दर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज 2h स्क्वायर डिवाइड बाय h प्लस 2h बाय h, तो यह आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज 2 टाइम्स h प्लस 2, तो पुट h इज इक्वल टू 0 आपको सिंपली निकलेगा 2। इसका मतलब क्या है, दैट इज, तो जो आपको पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का आएगा ना, किस पॉइंट पर, एट 1, 2 पर, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x एट अ पॉइंट 1, 2। चलिए हम फर्दर आल्सो, तो चलिए हम कंप्यूट करेंगे f y ऑफ 1, 2, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एट x y इज इक्वल टू 1, 2। तो जरा देखो क्या आएगा, लिमिट k अप्रोचेस टू 0, दिस इज f ऑफ 1, 2 प्लस k माइनस f ऑफ 1, 2 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय k। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज लिमिट k अप्रोचेस टू 0, दिस इज f ऑफ 1, 2 प्लस k। तो यहां पर मुझे x की जगह चाहिए 1, तो ये आएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 2, फिर माइनस, तो फिर माइनस आएगा, आपको ये x की जगह 1 डालना है, तो y की जगह 2 प्लस k, तो सिंपली आएगा -2 प्लस k, फिर लास्ट में आपको आएगा प्लस y स्क्वायर,
और वाई स्क्वायर की जगह क्या डालना है, 2 प्लस के होल स्क्वायर। तो ये आपको आएगा प्लस 2 प्लस के होल स्क्वायर, 2 प्लस के होल स्क्वायर, फिर माइनस। तो सबट्रैक्ट क्या करेंगे, देखो सबट्रैक्ट करेंगे एफ ऑफ 1 कमा 2, तो एफ ऑफ 1 कमा 2 किसके बराबर आ गया, जरा डालो 2 इंटू 1 दैट इज -2, फिर 1 इंटू 2 दैट इज +2, बिकॉज ये माइनस है और बाहर माइनस अपना है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये आएगा +2, और फिर एफ ऑफ 1 कमा 2, यहां पर 2 डालो तो ये आएगा 4, बिकॉज 2 स्क्वायर है ना, तो ये आएगा -4, और नीचे आपको आएगा ये की, तो +2 एंड -2 विल गो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये आपका आएगा लिमिट के अप्रोच टू 0। जरा देखो देखो, दिस इज 2 -4, तो -2 आएगा। देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये आपको आएगा 2 माइनस के, तो +2 -2 विल गो, तो सिंपली मैं लिख सकता हूं इसको माइनस के, बिकॉज ये +2 है और ये -2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। और जरा इसको ओपन करो यहां पर, तो क्या आएगा आपको, 2 स्क्वायर दैट इज 4, फिर +2k, फिर प्लस के स्क्वायर, तो दिस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो लास्ट में आपको आएगा -4 और नीचे आपको आएगा k। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज -4, दिस इज +4, दिस विल गो, दिस इज तो ये आपका आएगा लिमिट k अप्रोचेस टू 0, दिस इज 2k माइनस k, तो सिंपली आपको बचेगा k प्लस के स्क्वायर, और नीचे आपका है डिवाइड बाई k। तो जब आप इसको लिखोगे आएगा लिमिट k अप्रोच टू 0, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो आएगा 1 प्लस, और ऊपर के स्क्वायर नीचे k है तो बचेगा k, पुट k इज इक्वल टू 0, तो आपको आएगा 1। इसका मतलब जो आपको पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है ना, कहां पर, तो जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है इस पॉइंट पर, तो ये किसके बराबर आएगा, k के बराबर आएगा। नो इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1। आई होप ये ठीक है। दिस एफ ऑफ 2 प्लस के माइनस एफ ऑफ 1 कमा 2, दिस इज 2 माइनस 2 प्लस के प्लस 2 प्लस के होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 दैट इज 1, या आएगा -1 2 प्लस के, यस दिस इज 2 प्लस के होल स्क्वायर, करेक्ट। फिर 1 कमा 2, तो ये आएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, फिर आएगा -1 इंटू 2 दैट इज +2, वो भी ठीक है। फिर आएगा इसका, ये आएगा माइनस वाई की जगह 2 डाउन 2 4 स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका यस दिस इज करेक्ट, तो ये 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब आपको जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा दैट इज, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट 1 कमा 2 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आया होगा। चलिए हम एक और एक्सरसाइज करेंगे अब। चलिए एक एक्सरसाइज हम करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। शो दैट द पार्शियल derivatives show that the partial derivatives exists at 0, 0। तो आपको दिखाना है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहा है कहां पर, 0, 0 पर, फॉर द फंक्शन। देखो फंक्शन आपको कैसे डिफाइन की गई है, तो फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई, वो इसके बराबर है, दिस इज एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कामा वाई एक्स कामा वाई किसके बराबर है, एक्स कामा वाई नॉट इक्वल टू 0, 0,
एक्स कमा वाई नॉट इक्वल टू 0 कमा 0 एंड दिस इज 0 जब आपका एक्स वाई किसके बराबर होगा 0। तो आपको दिखाना है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। तो हमें सिंपली जो लिमिट है ना आपके पास लिमिट पहले निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स, वो क्या आएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच। तो हमें दिखाना है कि वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर वो एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, लेकिन किस पॉइंट पर हमें दिखाना है 0 कमा 0 पर। तो शो दैट द पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट 0 कमा 0 फॉर द फंक्शन but the function is not continuous at 0 comma 0। तो हमें प्रूव करना है जो आपके पास ये फंक्शन दी गई है इसका पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव of this function with respect to x, it exists and the partial derivative of this function with respect to y exists at 0 comma 0, but the function fails to be continuous at 0 comma 0. So let us come to the proof. So we have तो क्या हम लेंगे f of x किस पॉइंट पर 0 comma 0 पर, जरा किसके बराबर आएगा? अभी मैंने बोला ना एफ ऑफ एक्स ए कामा बी पर किसके बराबर है लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइड बाय एच। तो ए की जगह भी 0 बी की जगह भी 0, तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं लिमिट एच अप्रोच टू 0 दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच, व्हाट इज ए दैट इज 0 प्लस एच, 0 प्लस एच सिंपली 0 एच आएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय फिर आएगा आपको बी की जगह क्या है 0 माइनस एफ ऑफ 0 कामा 0 डिवाइडेड बाय एच। तो ये किसके बराबर आएगा पुट एक्स इज इक्वल टू 0। अब जब यहां पर देखो एक्स कामा वाई नॉट इक्वल टू 0 कामा 0, तो यहां पर है ना एच कामा 0 और एच इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इस फंक्शन का वैल्यू ये आएगा। अब जब वाई 0 होगा तो ये फंक्शन किसके बराबर बन जाएगी, ये 0 के बराबर बन जाएगी। तो आपको आएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 दिस इज 0 माइनस व्हाट इज एफ ऑफ 0 कामा 0, वो तो पहले ही 0 के बराबर है, डिफाइन ऐसे ही किया गया डिवाइड बाय एच। तो 0 माइनस 0 डिवाइड बाय एच दैट इज 0 बाय एच, 0 बाय एच इज इक्वल टू 0। तो लिमिट किसके बराबर आएगा 0, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है 0 कामा 0। एंड व्हाट इज एफ ऑफ y 0 कामा 0 किसके बराबर है, दिस इज लिमिट k अप्रोच टू 0 एफ ऑफ a comma b plus k, what is a here, a is 0, that is f of 0 comma b plus k, what is b, that is 0, that is 0 plus k, तो सिंपली आएगा k माइनस एफ ऑफ 0 कामा 0 डिवाइडेड बाय k। तो यहां पर मैं लिखूंगा लिमिट k अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 0 कामा k पुट y इज इक्वल टू 0, तो सिंपली ये फंक्शन बन जाएगी 0, दिस इज 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय k। तो 0 माइनस 0 इज 0, 0 बाय k इज अगेन 0, तो ये सिंपली आपका आएगा 0। इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हमें देखना क्या है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या दिखाना है कि लिमिट x कमा y अप्रोच टू 0 कमा 0 इज नॉट इक्वल एफ ऑफ a कमा b। अगर लिमिट x कमा y अप्रोच टू a कमा b इज इक्वल टू एफ ऑफ a कमा b के बराबर होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होती है, लेकिन हमें दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और मैंने आपको कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन पढ़ाया है, वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। अब जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सीक्वेंस वाइज लेक्चर देख ले तो आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब कंटिन्यूअस फंक्शन कब होती है किसी पॉइंट पर, जब लिमिट पहले एग्जिस्ट करे और वो लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो। चलिए हम पहले देखेंगे क्या लिमिट यहां पर एग्जिस्ट करेगा। चलिए देखते हैं। इफ वी अप्रोच 0 comma 0 along y is equal to mx. So if we approach the origin along y is equal to mx, then y approaches to 0 as x approaches to 0. जब x आएगा 0 तो y ऑटोमेटिकली 0 की तरफ चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं लिमिट x कामा y 0 कामा 0 f of x कामा y। तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज लिमिट x कामा y अप्रोच टू 0 कामा 0। तो f ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, दैट इज एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 0 y किसके बराबर है, y इक्वल्स टू mx। तो ये आपको आएगा x डॉट mx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर फिर 1 प्लस m स्क्वायर।
तो दिस इज एक्स एंड एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो एक्स डालो 0 तो ये फ्री फ्रॉम लिमिट हो जाएगा, दिस इज इक्वल एम 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जो इसका लिमिट अब निकाल रही है किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन एम। तो एम का डिफरेंट वैल्यू लोगे तो इस लिमिट का डिफरेंट वैल्यू आएगा, इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो इट गिव्स डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको ये पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब लिमिट डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा तब आप बोलोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, विच डिपेंड्स ऑन एम, विच डिपेंड्स on m, which depends on m and is different for different, which depends on m and is different for different values, and which depends on m and is different for different values of m। तो m का डिफरेंट वैल्यू डालो तो आपको ये डिफरेंट वैल्यू देगा, तो इसका मतलब ये लिमिट यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब यहां पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं आएगी, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो सो हम क्या बोलेंगे, सो दिस लिमिट x कामा y अप्रोचेस टू 0 कामा 0 f of x कामा y डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं आएगी, एंड hence f of x comma y is not continuous at 0 comma 0। आई होप तो इस एक्सरसाइज से आपको क्या पता चला, अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये आपका ये एज एन ऑब्जेक्टिव भी आपको कभी कभार पूछा जा सकता है कि चलिए आपके पास एक फंक्शन दी गई है जो कि फंक्शन 2 वेरिएबल है या फंक्शन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव एक पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है 0,0 पर या a,b पर इन जनरल, क्या उस पॉइंट पर फंक्शन जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस हो? तो आपका आंसर क्या होगा, नो। मे और मे नॉट बी, कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन नेसेसरली कंटिन्यूअस हो, जरूरी नहीं है। कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए हम अब एक और क्वेश्चन करेंगे, शो दैट द पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट 0,0 फॉर द फंक्शन f of x, y। चलिए ये है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स नॉट एक्स माइनस वाई 0, एक्स कामा वाई 0, तो x इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स वाई के बराबर नहीं और 0 के बराबर है जब x आएगा y के बराबर। आपको देखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है किस पॉइंट पर, 0,0 पर दिखाना है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है बट द फंक्शन फेल्स टू बी कंटिन्यूअस एट 0,0। चलिए इसका प्रूफ करेंगे। we have limit, we have f of x 0,0, वो आपका आएगा लिमिट that is equal to limit h approach to 0 f of 0 plus h, that is h comma 0 minus f of 0,0 divided by h, वो आएगा लिमिट h approach to 0, what is h 0, तो आएगा h क्यूब प्लस 0 डिवाइड बाय h माइनस 0, तो वो किसके बराबर आएगा आपको, वो आएगा h क्यूब और नीचे क्या आएगा h होल डिवाइड बाय h, दैट इज ए स्क्वायर, तो वो आपको आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 h, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह एंड f ऑफ y 0,0, दिस इज लिमिट k अप्रोचेस टू 0, दिस इज f ऑफ 0, फिर 0 प्लस k, दैट इज अगेन k माइनस f ऑफ 0,0 डिवाइड बाय k, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट k अप्रोचेस टू 0, तो आपको आएगा f ऑफ, तो ये आपको आएगा k क्यूब और नीचे आपको आएगा k क्यूब डिवाइड बाय माइनस k होल डिवाइड बाय k, आएगा k क्यूब माइनस k स्क्वायर, तो सिंपली आएगा लिमिट k अप्रोचेस टू 0,
माइनस के, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस जीरो, अल्टीमेटली वो भी आएगा जीरो के बराबर। इसका मतलब यहां पर जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमें दिखाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कहां पर, ऑरिजिन पर। इफ वी अप्रोच 0, 0 along the path y is equal to x minus mx cube, then y approaches to 0 as x approaches to 0. Then y approaches to 0 as x approaches to 0. तो मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू लिमिट x कामा y approaches to 0 comma 0 f of x comma y, और यहां पर आएगा लिमिट x approach to 0, this is f of x comma what is y is equal to x minus mx cube, this is x minus mx cube। तो यह आपका आएगा लिमिट x approach to 0, this is x। तो जरा x का वैल्यू यहां पर डालो, तो नहीं फंक्शन का वैल्यू डालो, ये आपका आएगा x क्यूब और आपको आएगा प्लस x माइनस एम एक्स क्यूब होल रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय दिस इज x, दिस इज x फिर आपको आएगा माइनस y की जगह को x माइनस एम एक्स क्यूब। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपको आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0, जरा x क्यूब यहां से बाहर निकालो, तो आपको क्या बचेगा, यहां पर आपको बचेगा 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर होल रेज पावर 3, और नीचे आपको ये x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, तो प्लस एम एक्स क्यूब, ये और ये कैंसिल होगा, तो आपको आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो जरा डायरेक्टली यहां पर x डालो 0, आपको आएगा 1 प्लस 1 माइनस 0 होल क्यूब, दैट इज 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो आपको आएगा 2 डिवाइडेड बाई m। लेकिन कब, जब आप लिमिट x डालोगे 0 के बराबर। तो आपको क्या लग रहा है, इट डिपेंड्स ऑन m, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये m पे डिपेंड कर रहा है, एंड इट विल गिव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। इसका मतलब यहां पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं आएगी। तो क्या लिखोगे, which depends different for and is different for different values and is different for different values of m। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये m पे डिपेंड कर रहा है, और आप m का वैल्यू डिफरेंट डालोगे आपको ये डिफरेंट वैल्यू इसका लिमिट का मिलेगा। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो विच डिपेंड्स ऑन m एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। तो क्या लिखोगे आप, तो क्या लिखोगे आप, तो आप लिखोगे सो लिमिट x comma y approaches to 0 comma 0 f of x comma y does not exist। अब ये जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं आएगी। तो डज नॉट एग्जिस्ट एंड हेंस, तो हेंस f of x comma y is not continuous at 0 comma 0, hence the result। तो इन एक्सरसाइज से आप याद रखोगे, जो मैंने आपको 2 एक्सरसाइज करवाई, कि अगर आपके पास एक फंक्शन है कि जिसका पार्शियल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहां पर हमारे दिमाग में एक नेचुरल सा क्वेश्चन आएगा, क्या हम ऐसी कंडीशंस कुछ फंक्शन पे इंपोज करवा सकते हैं कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर जाए किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो, क्या हम कुछ ऐसी कंडीशंस इंपोज कर सकते हैं? तो चलिए आज आपके लिए होम असाइनमेंट है, आप इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर कहीं पर आपको कन्फ्यूजन रह रहा है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी देयर। बाय बाय, थैंक यू।